मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना जमादुस्सानी का महीना है। सन 1444 हिजरी है। 22 जमादुस्सानी सन 13 हिजरी को खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। इसी मुनासबत से आप हज़रात के सामने आज की मजलिस में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा के चंद पहलू बयान किए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अहल सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि बाद अज़ अम्बिया रुए ज़मीन के तमाम इंसानों में अफ़ज़लुल बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक तमाम बनी आदम में अफ़ज़लुल बशर, सबसे अफ़ज़ल बशर, सबसे अफ़ज़ल इंसान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और अगर इस बात को समझना है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा का मुताला करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का हर पहलू ये शहादत देता है, गवाही देता है कि वाकई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा एक बेहतरीन गुलदस्ता है जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं। जिस पर उलमाए कराम ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और बहुत कसीर तादाद में किताबें लिखी हैं सीरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन आज की इस मुख्तसर मजलिस में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का पहला हिस्सा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे इस्लाम कबूल फरमाया, सीरत तय्यबा की किताबों में, हदीस की किताबों में ये वजाहत मिलती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बेअसत का ऐलान फरमाया, लोगों को ईमान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की तरफ दावत दी, अपनी रिसालत और नबुव्वत की दावत दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दावत पर सबसे पहले जिन खुशनसीब हस्तियों ने लब्बैक कहा वो 4 इंसान थे। कितने इंसान थे? 4। और ये चारों वाकई खुशनसीब लोग थे, खुशबख्त लोग थे, खुशकिस्मत लोग थे और सादतमंद लोग थे। उनमें मर्दों में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली अजीम शख्सियत सैयदा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है।
बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले खुश नसीब बच्चे सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले खुश नसीब ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये चारों हज़रात अपने अपने तबके में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वाले हैं। बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी बुजुर्गी है। लेकिन इन चारों में ईमान कबूल करने के एतबार से, इस्लाम कबूल करने के एतबार से सबसे आला दर्जा, अफजल दर्जा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लब्बैक कहा, इस्लाम कबूल किया। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगरचे बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम पाक है। घर वाली अगर वो ईमान नहीं लाएंगी तो कौन लाएगा? बीवी ताईद नहीं करेगी तो कौन करेगा? दूसरे नंबर पर ईमान लाने वाले बच्चों में से सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लेकिन ये बचपन का ज़माना है। दूसरी बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं, चचाज़ाद भाई हैं, आपका ख़ानदान है, अहले बैत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में तरबियत हासिल कर रहे हैं, ज़ेरे तरबियत हैं, ज़ेरे निगरानी हैं। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम को अपने आका की तईद करनी पड़ती है, आका की बात माननी पड़ती है, आका की बात से मुतासर होना पड़ता है। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल किया। वो औरत नहीं है, मर्द हैं, बच्चे नहीं हैं, 40 साल के करीब उम्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन हम उम्र हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक भी 63 साल थी। 2-2.5 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे थे उम्र में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र मुबारक में नबुव्वत के ऐलान फरमाया, उस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल के करीब थी। तो बड़ी उम्र के थे, बच्चे नहीं थे, समझदार थे। तीसरी बात यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी के ग़ुलाम नहीं थे, आज़ाद आदमी थे, खुद मुख्तार थे। सिर्फ आज़ाद आदमी नहीं थे,
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के सरदार थे, मक्का मुअज़्ज़मा के चीफ जस्टिस थे, फैसले करते थे, शुरफाए मक्का में शामिल थे, सरदारान मक्का में शामिल थे, मुअज़्ज़िज़ीन मक्का में शामिल थे, बाअसर शख्सियत थी, बावकार शख्सियत थी और मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रेशमी कपड़े की दुकानें थीं, कई कई मुल्कों का सफ़र करते थे, दुनिया में आमद और रफ़त थी, दुनिया जानती थी, एक ख़ानदानी तशख़्ख़ुस था, बहुत बड़े ख़ानदानी आदमी थे, मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, जिनकी बात सुनी जाती थी, बात मानी जाती थी, एतमाद किया जाता था। अब उस आदमी का इस्लाम कबूल करना बहुत बड़ी अहमियत रखता है, बहुत फजीलत रखता है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो सब कुछ को समझकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सब कुछ को सामने रखकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो इसका अंजाम क्या होगा। समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना, इस्लाम कबूल करना ये मामूली बात नहीं है। इस्लाम को कबूल करना पूरी दुनिया के बातिल मज़ाहिब को गलत कहना पड़ेगा, बाप दादा के दीन को गलत कहना पड़ेगा, बाप दादा को मुशरिक और काफिर कहना पड़ेगा, इनकी मुखालफत करनी पड़ेगी। इस्लाम कबूल करने के बाद कुरैश मक्का से मेरे हालात बिगड़ जाएंगे, मक्का के सरदार मुखालिफ हो जाएंगे, अरब के ताजिर मुखालिफ हो जाएंगे, सियासी लीडर मुखालिफ हो जाएंगे, सियासी जमगट्टे मुखालिफ हो जाएंगे और मुझे जानी नुकसान का भी ख़तरा है, माली नुकसान का भी ख़तरा है, मेरे बीवी बच्चों को भी ख़तरा है, बिरादरी मेरी मुखालफत करेगी, ख़ानदान मेरी मुखालफत करेगा, कौम मेरी मुखालफत करेगी, मक्के के सरदार मेरी मुखालफत करेंगे, अरब के लोग मेरी मुखालफत करेंगे, तिजारती बिरादरी मेरी मुखालफत करेगी, सियासी बिरादरी मेरी मुखालफत करेगी और मुझे हर किस्म की कुर्बानी देना पड़ेगी। इन सारी बातों को समझ कर अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया। ये था अबू बकर सिद्दीक का इस्लाम। और इस्लाम कैसे कबूल किया? खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी है कि मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया है उन्होंने मोहलत मांगी है, झिझक महसूस की है, सोच विचार की है, गौर तदब्बर किया है और उन्होंने मुझसे वक्त लिया है। लेकिन एक शख्सियत है जिन्होंने बग़ैर झिझक के, बग़ैर दबाव के, बग़ैर तअम्मुल के फ़ौरन मेरे दावत पर इस्लाम कबूल किया है, वो एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। इतना प्यारा ईमान, इतना प्यारा इस्लाम के रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर फ़ख्र पेश फरमा रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक का इस्लाम कबूल करना वो इस्लाम के लिए फ़ख्र की अलामत थी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये समझ कर फैसला किया कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा, मेरी सोच बदल जाएगी, मेरा किरदार बदल जाएगा, मेरा अंदाज़ ज़िंदगी बदल जाएगा। और ये समझ रहे थे कि इस्लाम कबूल करना, कि उस वक्त ऐसी बात नहीं थी कि जो इस्लाम कबूल करता उसके गले में हार डाले जाते, उस पर फूल डाले जाते, उसको मुबारकें दी जाती, उसकी दावतें की जाती, ऐसी बात नहीं थी। उस वक्त इस्लाम कबूल करना अपनी जान को हथेली पर रखने के मुतरादिफ था। इन सब बातों को सामने रखकर अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया।
और जब इस्लाम कबूल किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बन गए, हमेशा के लिए ग़ुलाम बन गए। अपने आप को फना फिर रसूल कर दिया, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर दिया। अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, सारी ज़िंदगी को, ज़िंदगी के हर लम्हे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर दिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद जिस किस्म की कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने कुर्बानी पेश की। और ये याद रखो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन के लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर आज़माइशें आईं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को सताया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें मुझे दी गई, सबसे ज़्यादा इम्तिहान मेरे सामने आए, आज़माइशें मेरे ऊपर आईं। इसलिए अल्लाह का कानून है कि जिस दर्जे का ईमान होता है उस दर्जे की आज़माइश होती है। जितना ईमान मजबूत होता है, जितना मर्तबा होता है, जितना बड़ा मनसब होता है, जितनी ज़्यादा सलाहियत होती है, उतना बड़ा इम्तिहान होता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा इम्तिहान आते हैं। ईमान बहुत मजबूत होता है। इसी तरह फरमाया, जो अंबिया अलैहिस्सलाम के जितने करीब होगा, जितना उसका ईमान जिस दर्जे का होगा, उतने उस दर्जे के इम्तिहान और आज़माइश होगी। चूँकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद तमाम इंसानियत में सबसे अफजल इंसान है, इसलिए सबसे ज़्यादा आज़माइश और इम्तिहानात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आए। दूसरों ने इस्लाम कबूल किया। इब्तिदा में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को छुपा के रखा, काफ़ी अरसे तक इस्लाम को छुपाया, ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं हो सकी। इबादत भी छुप कर करते थे, नमाज भी छुप कर पढ़ते थे। लेकिन जिस दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया, उसी दिन अपने इस्लाम का ऐलान किया। ये था इस्लाम, ये बहादराना इस्लाम था, जुर्रतमंदाना इस्लाम था। इस्लाम कबूल करने के बाद बरमला ऐलान किया, हरम मक्का में जाकर ऐलान किया कि आज अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया, जिस दिन से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है, उसी दिन से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के दाई भी बने हैं। उम्मत में इस्लाम के सबसे पहले दाई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इब्तिदा में जो इस्लाम लाने वाले थे, इन्होंने इस्लाम तो कबूल किया, लेकिन इस्लाम का अभी इजहार भी नहीं किया, ऐलान भी नहीं किया, इस्लाम की दावत भी नहीं दी। उनके इस्लाम कबूल करने में और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के इस्लाम कबूल करने में ये फ़र्क है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जिस दिन इस्लाम कबूल किया, उसका ऐलान भी कर दिया, उसका इजहार भी कर दिया, और उसी दिन इस्लाम की दावत भी शुरू कर दी। जब इस्लाम कबूल किया तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे ज़िम्मे क्या काम है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, जो मेरा काम है वो तेरा काम है। मैं लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए भेजा गया हूँ। वदायन इलल्लाही,
मैं अल्लाह की तरफ दाई बनाकर भेजा गया हूँ, मेरा काम दावत देना है, तेरा काम भी दावत देना है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन दाई बनकर चल पड़े। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो करीबी दोस्त थे, अहबाब थे, हम ख्याल थे, हम मजलिस थे, हम महफिल थे, हम उमर थे, उनके सामने जाकर इस्लाम पेश कर दिया। अब ये कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो लोग भी समझ रहे थे कि इस्लाम कबूल करने का अब क्या मतलब है, क्या अंजाम होगा। पहले दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खुलकर दावत दी और शाम से पहले पहले 6 आदमियों को मुसलमान करके हाजिर कर दिया। ये था इस्लाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को। इस तरह इस्लाम कबूल करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम के होकर रह गए और सोच भी ख़त्म कर दी। कोई सोच ही नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है दूसरे रास्ते का। बस अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार बन गए और उसके लिए जितनी कुर्बानी मांगी गई बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन दुनिया के लिए दोस्ती करना और बात है। दुनिया के लिए, दुनियावी मफादात के लिए दोस्ती रखना, ताल्लुक़ रखना, दोस्ती निभाना और बात। मज़हब तब्दील करना, अक़ीदत तब्दील करना, दीन तब्दील करना, ये माना रखता है। सिर्फ दुनियावी दोस्त नहीं थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथी बने कि सब कुछ बदल दिया। नबूवत के रंग में रंग दिए गए। और कैसे साथी बने, ऐसे साथी बने कि जब से इस्लाम कबूल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने। मक्का में हुजूर के साथी, मदीना में हुजूर के साथी, हज़र में हुजूर के साथी, सफ़र में हुजूर के साथी, बदर में हुजूर के साथी, ओहद में हुजूर के साथी, जंग खंदक में हुजूर के साथी, हुदैबिया में हुजूर के साथी, हुनैन में हुजूर के साथी, फ़तह मक्का में हुजूर के साथी और हज के सफ़र में हुजूर के साथी। हर मकाम पर, हर मैदान में हुजूर के साथी बने। सारी ज़िंदगी हुजूर के साथी बने। हत्ता के वफ़ात के बाद रोज़े अक़दस में भी हुजूर के साथी बने। रोज़े अक़दस में नहीं, फरमाया क़यामत के दिन हुजूर के साथी अबू बकर सिद्दीक, जन्नत में भी हुजूर के साथी अबू बकर सिद्दीक होंगे। ऐसी रफ़ाक़त अल्लाह ताला ने अता फरमाई। हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर का साथी बना दिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने अर्ज़ किया, मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे, रेशम की दुकानें थीं, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी बदल गई, सोच बदल गई, किरदार बदल गया, अंदाज़ ज़िंदगी बदल गया। वही माल और दौलत जो दुनिया के लिए खर्च करते थे वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खर्च करने लगे और दीन इस्लाम पर खर्च करने लगे। इतना खर्च किया, इतना खर्च किया कि सोने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में जो दिरम दनानीर थे वो भी इस्लाम पे खर्च कर दिए, जो गल्ला जात थे वो भी इस्लाम पे खर्च कर दिए, जो सोना चांदी था वो भी इस्लाम पे खर्च कर दिया, जो माल तिजारत था वो भी इस्लाम पे खर्च कर दिया। हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तन पर जो कपड़े थे, जो कंबल थे, जो लिबास था वो भी इस्लाम पर कुर्बान कर दिया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टाट का लिबास पहनना पड़ा।
और जब सब कुछ कुर्बान करके काट का लिबास पहना तो अर्श से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो गए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील अमीन ने टाट का लिबास पहना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील क्या बात है, आज आपने टाट का लिबास पहन लिया, कोई नई बात है? अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ मैंने टाट का लिबास नहीं पहना, आसमान के तमाम फरिश्तों ने टाट का लिबास पहन लिया। फरमाया वो कैसे? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, टाट का लिबास पहनने पर मजबूर हो गए, टाट का लिबास पहन लिया। अल्लाह को अबू बकर सिद्दीक का लिबास इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म फरमाया, जिब्राइल अमीन को हुक्म फरमाया कि तुम भी अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को जिंदा करो, टाट का लिबास पहनो। और इतनी कुर्बानियाँ दी कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक़्त में इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम पर एहसान किए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों का बदला चुका दिया है, उनके एहसानात का बदला दे दिया है। एक हस्ती है जिनका बदला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चुका सका, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उसके एहसानात का बदला चुकाएंगे। वो शख्सियत कौन थी? वो शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये वो शख्सियत हैं जब कल क़यामत के दिन गुस्से का आलम होगा, अल्लाह के सामने सारी कायनात काँप रही होगी, जब हिसाब व किताब शुरू होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल की हालत में होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा आपकी दुआ से मैं हिसाब व किताब तो शुरू करता हूँ, आप पेश करें हिसाब किताब के लिए, कौन मुझे हिसाब देगा? तो हदीस पाक का मफ़हूम है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए अल्लाह की अदालत में अबू बकर सिद्दीक के हाथ से पकड़कर अल्लाह के सामने पेश करेंगे, या अल्लाह अगर हिसाब लेना है मेरे अबू बकर का हिसाब ले लो। तो अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक को जब देखेंगे, देखकर अल्लाह का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ये वो शख्सियत है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जिसका जितना ईमान होता है उसे उतनी कुर्बानी ली जाती है। आजमाइश इम्तिहान बदर्जा ईमान होता है। जितना ईमान कमज़ोर होता है उस पर आजमाइश कम, इम्तिहान कमज़ोर थोड़े होते हैं। जितना ईमान मजबूत होता है, जितना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ होता है, आजमाइश उतनी ज़्यादा होती है, इम्तिहान उतना। तो आजमाइश और इम्तिहान में घबराना नहीं चाहिए, इस्तिक़ामत अख्तियार करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना जमादुस्सानी का महीना है और जमादुस्सानी के 22 तारीख को, 22 जमादुस्सानी सन 13 हिजरी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात तय्यबा हुई है। ये आपका यौम वफ़ात है। तो इसी मुनासबत से मैंने आप हज़रात के सामने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के मुख्तसर पहलू बयान किए हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला की सीरत तो बहुत वसी सीरत है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमा पर नबी के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के कुछ और पहलू, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बारे में बयान किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।